क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। और आपको इसको बाद में क्या करना है, बैलेंस भी करना है, ठीक है, बैलेंस भी करना है। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद अ नाइट्रोजन टू फॉर्म अ अमोनिया, ठीक है। तो हम इस केस में देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, फिर हमें मिला एक नाइट्रोजन और फिर है हमारे पास अमोनिया, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लिखेंगे H2, ये एक गैस है तो हमें यहाँ पर स्टेट भी लिखनी पड़ेगी। नाइट्रोजन को हम लिखेंगे N2, ये भी हमारी गैसेस फॉर्म में होता है तो इसे भी हम G लिखेंगे, ठीक है। अब बना क्या इनसे, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, क्लियर है। ये भी एक गैसेस स्टेट है इसलिए हम यहाँ पर भी G लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट की एक टेबल बनाएंगे। हमारे पास है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और देखिए इसको भी ब्रेक करेंगे तो बनेगा नाइट्रोजन और ये बनेगा हाइड्रोजन, तो हमने 2 ले लिए यहाँ पर ऑलरेडी। ये हमारा रिएक्टेंट साइड और ये हमारा प्रोडक्ट साइड, क्लियर है। रिएक्टेंट साइड है हमारे 2, नाइट्रोजन साइड है ये भी 2, क्लियर है। तो देखिए नाइट्रोजन साइड है हमारे यहाँ पर 1, नाइट्रोजन हमारे यहाँ पर 1, तो नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड पे 1 और हाइड्रोजन है 3, क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब ये आपका 2 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट की साइड पे आपको नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 जो मल्टीप्लाई वो नाइट्रोजन से भी हुआ और हाइड्रोजन से भी हुआ। तो हाइड्रोजन में 3 ऑलरेडी थे, 2 और हो गए, तो 3 2 जा कितने बन गए 6, यानी कि 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ और ये बन गए 6। तो सेम यानी कि आपको अब हाइड्रोजन वाले के रिएक्टेंट साइड पे भी आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, ताकि ये 6 बन जाए। तो यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड में हाइड्रोजन है यहाँ पर, जहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा 3H2 + N2 = 2NH3, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा बैलेंस करने के बाद ये गैसियस फॉर्म है, फिर N2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, फिर आएगा 2NH3 जो कि एक गैसियस फॉर्म में स्टे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, गैस बर्न विद एयर, रिएक्शन बनता है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सो क्लियर है। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लिखेंगे H2S, एयर मतलब है हमारा ऑक्सीजन तो हम इसे लिखेंगे O2, रिएक्शन बनेगा आपका वाटर जिसको आप लिखेंगे H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड जिसको आप लिखेंगे SO2, क्लियर है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है तो यहाँ पर G, एयर ऑक्सीजन में आपका गैस है तो G, वाटर लिक्विड है L, सल्फर डाइऑक्साइड फिर गैस है तो G, क्लियर है। अब आप इनको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट HS हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, क्लियर है। ये आपके रिएक्टेंट साइड और ये आपके प्रोडक्ट साइड, क्लियर है। रिएक्टेंट साइड पे आपके हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 2, क्लियर है। ऐसे यहाँ पर भी ये 2 हैं, ऑक्सीजन आपका कितना है 1 और यहाँ 2 यानी कि 3 हो गए और आपके सल्फर है 1, क्लियर है, ठीक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आपको पता है ये भी 2 है ये भी 1 है, ये दोनों तो इक्वल ही है, ये 3 है ये 2 है। तो ऑक्सीजन क्या है ना हमारा बिखरा हुआ, जैसे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हम डायरेक्टली डबल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस तरफ कम है और इस तरफ ज़्यादा है, रिएक्टेंट की तरफ कम है और प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा है। तो हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा, देखिए तो ये बन गया 2 2 जा 4, रिएक्टेंट की तरफ अब बन गया आपका कितना 4, क्लियर। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 2, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए ऑक्सीजन आपके यहाँ 2 जाएंगे और 2 यहाँ पर, यानी कि ये भी आपके 4 हो गए, क्लियर है। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, बट ऐसे करने पे गड़बड़ क्या हुई, आपका ऑक्सीजन मल्टीप्लाई होने के साथ साथ हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से। तो अब हाइड्रोजन आपके हो गए प्रोडक्ट की तरफ 4, कितने हो गए 4।
तो आपने देखा यानी कि यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन जहाँ पर रिएक्टेंट में वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपका 4 बन जाएगा। क्लियर है? बट जैसे ही आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपका यहाँ सल्फ़र से भी मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि सल्फ़र भी साथ में खड़ा है। तो सल्फ़र को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्फ़र आपका बन गया 2 रिएक्टेंट साइड पर, बट प्रोडक्ट में आपका सल्फ़र 1 ही है। तो आप सल्फ़र जो प्रोडक्ट की साइड है वहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सल्फ़र यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपने ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2s तो बन गया, बट आपका 2 इंटू हो गया O2 से भी। तो अब आपके ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ 4 और यहाँ पर 2, यानी कि आपके टोटल रिएक्टेंट की तरफ हो गए ऑक्सीजन 6। कितने हो गए? 6। इसका मतलब आपका यहाँ पर भी टोटल 6 होने चाहिए। अब ऑक्सीजन तो यहीं आ रहे हैं, यहाँ पर भी O2 है, O2 को तो हम हटा नहीं सकते। अब हमें 6 अगर ऑक्सीजन लाने हैं तो 3 2 जा 6 होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ना लाके हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 3। कितना करेंगे? 3। तो ये भी 6 हो जाएगा आपका। अब आपकी कहानी पूरी बैठ चुकी है। देखिए ये 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 है। S यहाँ पर देखिए ये 2 है, यहाँ पर भी S2 है तो ये भी 2। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर भी 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पर भी 2 2 जा 4 है तो ये भी फिक्स हो गए। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया। तो बैलेंस इक्वेशन बनेगी 2H2S जो कि गैसेस फॉर्म में है प्लस 3O2 ये भी गैस की फॉर्म में है, बनेगा 2H2O जो कि लिक्विड है प्लस 2SO2 जो कि गैसेस फॉर्म में। क्लियर होगी बात? देखिए यहाँ पर है सबसे पहले बैरियम क्लोराइड मार्क कर लेते हैं, रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट एक और मिल गया कंपाउंड टू गिव, यानी कि रिएक्ट होके क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब भी कोई सोल्यूशन के अंदर कोई सॉलिड बच जाता है तो हम उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, यानी कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल जो पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, और वो हमें क्या मिल रहा है? बैरियम सल्फेट का। सही है। तो देखिए अब हम कुछ इसके लिखने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेंगे, वैलेंसी और वही सही सिंबल। तो देखिए आप भी नोट कर लीजिए आपके लिए ये बैरियम का सिंबल होता है Ba, वैलेंसी है 2। ये क्लोरीन था, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, वैलेंसी होती है 1। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, वैलेंसी है 3। सल्फेट का सिंबल होता है SO4, वैलेंसी होती है 2। क्लियर है? ठीक, तो अब आप इसे नोट कर लेंगे। नोट कर लिया, अब आप इसे लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे बैरियम क्लोराइड। देखिए तो हम इनके सिंबल एक बार ऊपर लिख लेते हैं। बैरियम का यहाँ पर है 2, क्लोरीन का है वैलेंसी 1, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, सल्फेट की है 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है वही सेम 3, क्लोराइड की है 1, बैरियम की वैलेंसी है 2 और सल्फेट की है 2। क्लियर है? अब हम इसे एक कंपाउंड बना लेते हैं। देखिए इस रफ पे बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बैरियम क्लोराइड का। तो बैरियम के लिए हम लिखेंगे सिंबल Ba, क्लोराइड के लिखेंगे Cl, वैलेंसी है बैरियम की 2। ठीक है, और क्लोराइड की है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा Ba1 जा Ba NCl2। क्लियर हो गया? यहाँ तक हमने इसका कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट की। एल्यूमिनियम को बोलते हैं हम सिंबल में Al, सल्फेट को बोलते हैं SO4, वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3, सल्फेट की है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, Al को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, SO4 को आप 3 से कीजिए। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का है Al, क्लोराइड का है Cl। ठीक है, एल्यूमिनियम का सिंबल कितना होता है? सॉरी, वैलेंसी होती है 3। Cl का जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, Al बन जा Al, Cl3 बनेगा यहाँ पर। देन अब आपका बनेगा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है आपका? बैरियम का Ba सिंबल है, सल्फेट का SO4। इनके नीचे वैलेंसी लिख लीजिए। Ba की वैलेंसी होती है आपकी 2, SO4 की होती है 2। तो देखिए 2 से 2 कट गया 1 बन जा में, तो आपका बनेगा Ba बन जा Ba और SO4 बन जा SO4। क्लियर है? तो आप इन चारों नामों को नीचे लिख लीजिए इनके। तो देखिए यहाँ पर बनेगा BaCl2 प्लस Al2 SO4 बार 3, रिएक्ट होके बनेगा AlCl3 प्लस BaSO4।
क्लियर है। ये आपका सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट था, बाकी सारे आपके एक्वस फॉर्म में है। AQ एक्वस क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन या होमोजेनियस सोल्यूशन जिसको हम कहेंगे, उसको हम कहते हैं एक्वस फॉर्म। ठीक है, मतलब जब कोई चीज़ दो मिलके जब दोनों मिक्स हो जाएंगे या मिल जाएंगे तो वो बनता है एक सोल्यूशन जिसे हम कहेंगे एक्वस सोल्यूशन। क्लियर है। ठीक, प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड में होगा, एक्वस मतलब सोल्यूशन, और वाटर अगर सिर्फ अकेला है तो हम उसे लिक्विड एल की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका एक्वस स्टेट में है और ये आपका सॉलिड में है। ठीक है, अब हम इनको बैलेंस करने के लिए एलिमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पर एलिमेंट है हमारे Bl, Cl, Al और सल्फर SO4 का सल्फर S और O। क्लियर है। ये हमारी रिएक्टेंट साइड और ये हमारी प्रोडक्ट साइड। क्लियर है, देख लेते हैं। B है आपका 1, Cl2 है आपका, Cl है आपका यहाँ पर 2, Al भी आपका 2 है, S आपका देखिए 3 है, बाहर पावर में 3 है, O है आपका देखिए 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 3 से कितना होता है 12। क्लियर है। प्रोडक्ट साइड पे Al है आपका 1, Cl है आपका 3, Ba है आपका 1, S है आपका 1, बट O जो है आपका वो है 4। क्लियर है। तो आपने एक बेसिक से स्टार्ट करा, ये 12 है, ये 4 है, तो आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 12 बन जाएगा। तो आपने इस पूरी इक्वेशन के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो बना 12। अब देखिए ये 3 जो है आपका Ba से भी मल्टीप्लाई है, इसका मतलब रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे Ba से भी 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपका 3 बनेगा। S से भी 3 मल्टीप्लाई होगा, S का मतलब ये रहा। कैसे? ये 3 Ba से भी होगा, S से भी होगा और O से भी होगा। क्लियर होगी बात। तो यानी कि अब देखिए ये 12 है, ये 3 बनी क्या। अब आपको क्या देखना है, अब आपने देखा है कि प्रोडक्ट साइड पे आपका जो B है वो 3 आ गया, जबकि यहाँ पर आपका 1 है। तो अगर यहाँ 3 है तो आपको यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको Ba में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपने रिएक्टेंट साइड पे Ba आपका यहाँ पर आता है तो आपने यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये तो 3 बन गया, पर ये 3 Cl से भी मल्टीप्लाई होगा। Cl यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, 3 2 जा कितना बन गया 6, यानी कि यहाँ पर 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 6। अब आपको Cl ढूंढना है कहाँ पर, प्रोडक्ट साइड पर। तो ये आपका 3 है, यानी कि Cl आपका आता है यहाँ पर जो कि 3 में है। अब आपको इसको भी 6 बनाना है, इसका मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 बनेगा। कहने का मतलब तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी 6 बन गया। बट इस केस में क्या हुआ, आपका Al भी मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी ये, और ये बन गया आपका 2। क्लियर है। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो तो आपका रिएक्टेंट साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा। और देखिए ये तो 2 ऑलरेडी है, ये 2 1 जा 2 है और ये भी आपका 2 है। कहने का मतलब देखिए ये फाइनल में 3, ये भी 3, ये 6, ये भी 6, ये 2, ये अब 2 बन गया। ठीक है, ये 3, ये भी 3, ये 12 और ये भी 12। इसका मतलब आपका आंसर आ चुका है। अब आप इसको लिखने के लिए आप एक रियल बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो वो है आपकी 3BAL BaCl2 जो कि एक्वस फॉर्म में है, प्लस Al2SO4 ये भी एक्वस फॉर्म में है, एक्वस सोल्यूशन है। फिर आएगा 2AlCl3 जो कि एक्वस सोल्यूशन है, प्लस 3BaSO4 जो कि सॉलिड इन शेप है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद द वाटर टू गिव अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस। तो देखिए हमारे पास एक है यहाँ पर पोटेशियम जो कि रिएक्ट होता है वाटर के साथ, तो सेकंड हमारे पास वाटर। थर्ड बनेगा क्या, रिएक्शन टू गिव लिखा है ना, यानी कि रिएक्शन होगा और बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए पोटेशियम को लिखेंगे आप K, जो कि आपने यहाँ लिख दिया, जो कि एक सॉलिड शेप है क्योंकि ये मेटल है।
रिएक्ट करता है वाटर के साथ H2O, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है तो L लिखेंगे इसको, ठीक है। टू गिव रिएक्शन बना दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखेंगे तो देख लेते हैं। देखिए इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ लिखूँ, पोटेशियम का सिंबल होता है K, हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं OH, ठीक है। वैलेंसी के हिसाब से ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी होती है 1, पोटेशियम की होती है 1, दोनों जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा K बन जा K वन OH, तो बना KOH। क्लियर है। तो हम यहाँ लिख देंगे KOH जो कि एक एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और क्या साथ में आएगा वो आएगा हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस को आप लिखेंगे H2। ये एक गैस है तो आप इसको G से लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसे बैलेंस करेंगे तो आपने एलिमेंट यहाँ लिख देने, फिर ये आपकी रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखिए आप एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर KHO, ये आपकी रिएक्टेंट साइड और ये आपकी प्रोडक्ट साइड। क्लियर है। रिएक्टेंट साइड पे K है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है आपका 1। क्लियर है। यहाँ पर K है आपका 1, ऑक्सीजन है आपका 1 यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ, और H है आपके 3। क्लियर, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए जब भी हाइड्रोजन अगर एक ही साथ हो, जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अलग अलग बिखरे पड़े हैं, तो आप डायरेक्टली इनको कहीं आप ऐसा नहीं है यहाँ 3 से कर दे और यहाँ 2 से, तो गलत हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन सारे एक साथ नहीं है, अलग अलग है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। आपका यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, देखिए किस किस से मल्टीप्लाई हुआ, के भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से, ओ भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर हो गया आपका 2 और यहाँ पर 2, यानी कि आपके 4 हो गए हाइड्रोजन, तो आप 4 लिख सकते हैं यहाँ पर। ये आपने 2 से और 2 से करा तो ये भी आपका 2 और ये भी आपका 2 हो गया। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ, अगर आपके के यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर के है आपका यहाँ पर, तो ये 2K बन जाएंगे, तो 2 और 2 इक्वल हो गए। ऐसे ही ऑक्सीजन आपके यहाँ पर 2 है, आपके यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, बट आपको यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 बनाना है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन वाली लाइन पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो आपके 2 हो गए, बट इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी 2 थे, 2 और हो गए, तो 2 2 जा 4 हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 4, यानी कि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और ये बन गए 4, ठीक है। यहाँ पर भी 4 है, तो अब आपके सारे बैलेंस हो गए। तो आपकी बैलेंस इक्वेशन आई है ये। क्लियर है।